नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जबरदस्त किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये किताब कहती है कि हम सबके अंदर एक ऐसी छुपी हुई ताकत है जो हमें वो सब कुछ दिला सकती है जिसका हम सपना देखते हैं। तो चलिए इस छुपी हुई शक्ति के राज से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग जिंदगी में कामयाब होते चले जाते हैं और कुछ बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? किताब की शुरुआत ही इन्हीं सवालों से होती है। आखिर क्यों कोई खुश है और कोई दुखी? क्यों एक इंसान आत्मविश्वास से लबालब है और दूसरा हमेशा डर के साए में जीता है? और इसका जवाब सच कहूं तो बड़ा ही सिंपल है, लेकिन हैरान करने वाला भी। डॉक्टर मर्फी के हिसाब से हम इन सारे सवालों के जवाब हमेशा गलत जगह ढूंढते हैं, बाहर की दुनिया में, जबकि असली जवाब तो हमारे ही मन की गहराइयों में छुपा बैठा है। मतलब सफलता, खुशी और शांति का खजाना कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो सवाल उठता है कि ये भीतरी शक्ति, ये अंदरूनी ताकत आखिर है क्या? किताब में से एक ऐसे छुपे हुए खजाने की तरह बताया गया है जो हम सबके पास है। चलिए इसी खजाने के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये खजाना और कुछ नहीं बल्कि हमारा अवचेतन मन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी जादुई तिजोरी है जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अच्छी सेहत, पैसा या सच्ची खुशी। बस हमें इसकी चाबी का सही इस्तेमाल करना सीखना है। अच्छा, तो इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला कदम है ये समझना कि हमारा मन असल में एक नहीं बल्कि दो हिस्सों में काम करता है। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, पर हमारी जिंदगी की कहानी यही दोनों मिलकर लिखते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो है जो तर्क करता है, सोचता समझता है और चुनाव करता है, जैसे अभी हम सब इस जानकारी को समझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा अवचेतन मन है वो तर्क नहीं करता, वो सिर्फ महसूस करता है और दिए गए आदेशों को चुपचाप मान लेता है। चेतन मन दिन में जागता है, पर अवचेतन मन वो तो 24 घंटे 7 दिन काम पर लगा रहता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जहाज की मिसाल। सोचिए, हमारा जो चेतन मन है वो उस जहाज का कप्तान है। वो फैसला करता है कि जहाज को किस दिशा में लेकर जाना है। और हमारा अवचेतन मन वो इंजन रूम में काम करने वाली टीम है। वो कप्तान से सवाल नहीं करता कि क्यों या कहाँ जाना है। वो बस चुपचाप आदेश मानता है और जहाज को उसी दिशा में आगे बढ़ा देता है। जहाज की मिसाल के अलावा एक और मिसाल है जो इस बात को और भी साफ कर देती है, माली की मिसाल। हमारा अवचेतन मन एक बहुत उपजाऊ बगीचे जैसा है और हमारे विचार वो बीज हैं। अगर हम हर रोज इसमें पॉजिटिव विचार बोएंगे तो हमारी जिंदगी में सफलता और खुशी के फल लगेंगे। लेकिन अगर इसमें डर, शक और चिंता के बीज बोते रहेंगे तो फसल भी जाहिर है वैसी ही होगी। लेकिन ये सब होता कैसे है? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसका आधार एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त नियम है, जिसे किताब में विश्वास का नियम या लॉ ऑफ बिलीफ कहा गया है। यही वो नियम है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अवचेतन मन उसी बात को हकीकत मान लेता है जिस पर चेतन मन सच्चे दिल से विश्वास कर लेता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बात सच है या झूठ, अच्छी है या बुरी। जो भी विचार सच मान लिया गया, अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने में जुट जाएगा। और एक बात याद रखने वाली है, अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं करता। वो बहस नहीं करता। अगर कोई इंसान उसे लगातार कहेगा मैं ये नहीं कर सकता, तो वो उस बात को सच मान लेगा। और अगर वही इंसान कहेगा मैं ये कर सकता हूं, तो वो उसे पूरा करने में जी जान से मदद करेगा। यानी कमान पूरी तरह हमारे विचारों के हाथ में है। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करती हैं? इन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए इसे किताब में दी गई एक सच्ची कहानी से समझते हैं। किताब में एक बहुत टैलेंटेड सिंगर की कहानी है। दिक्कत ये थी कि उसे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता था। 3 बार उसने ऑडिशन दिया और तीनों बार डर के मारे उसका गला सूख गया और वो फेल हो गई। उसके अवचेतन मन में ये बात घर कर गई थी कि मैं अच्छा नहीं गा सकती, लोग मुझ पर हंसेंगे। तब उसे एक बहुत ही सिंपल सी तकनीक बताई गई। पहला कदम, दिन में 3 बार किसी शांत कमरे में आराम से बैठ जाना। दूसरा कदम, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना और आंखें बंद कर लेना। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी कदम था, 5 से 10 मिनट तक शांति से इन शब्दों को दोहराना और महसूस करना,
मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हूँ। और इसका नतीजा सच में हैरान करने वाला था। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उसका डर गायब हो गया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक जबरदस्त ऑडिशन दिया। उसने आखिर किया क्या था? उसने बस अपने अवचेतन मन को पुराने नेगेटिव आदेशों की जगह नए पॉजिटिव आदेश देकर रीप्रोग्राम कर दिया था। सिंपल। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, निचोड़ क्या है? ये सब एक लाइन में छिपा है, जो शायद दुनिया का सबसे शक्तिशाली विचार है। हमारे विचार ही हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। तो चलिए कुछ सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, असली खजाना कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। दूसरी, हमारे विचार ही कारण हैं और हमारी बाहरी परिस्थितियां सिर्फ उनका नतीजा। तीसरी, हमारा अवचेतन मन हमें बीमार भी कह सकता है और चमत्कारिक रूप से ठीक भी। और सबसे जरूरी बात, विचारों को बदलने से तकदीर खुद ब खुद बदल जाती है। तो ये विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर खत्म होता है। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं, तो आज से हम सब अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोने का चुनाव करेंगे? डर और कमी के, या फिर सफलता और खुशी के? चुनाव सिर्फ हमारा है।